आओ सुनाओ तुमको कहानी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सत्य पुरुष अवतार की। हम लोग आ रहे हैं, ये टोटल एरिया जो है 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। मतलब आप 1 किलोमीटर के रेडियस में इसको पहुंच के आप इधर उधर आ सकते हो, मतलब घूम सकते हो टोटल यहाँ पे। और एक टाइम होता है जब यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, मेले का टाइम रहता है, वो ये सारी चीजें से भरी हुई होती है। और यहाँ पे जो चीजों का इनॉग्रेशन हुआ था अभी हाल ही में हुआ है, इन सारी चीजों का जो इनॉग्रेशन हुआ वो भी हाल ही में हुआ है। अभी ये चीजें अभी हाल ही में तैयार की गई और इसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वह क्या है और कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। So let's go guys. सतयुग में सत शुक्रित नाम साहेब सदगुरु जी आए, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम साहेब वो कहलाए, द्वापर युग में करुणामय स्वामी उनका नाम हुआ, कलयुग में। तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ संत कबीर जी की मज़ार है और उनकी समाधि है, और अंदर जाके हम एग्जामाइन करेंगे कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक बोर्ड देखा कि वहाँ पे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो, तो ये जाके अंदर हमको पूछना पड़ेगा कि आउटर की वीडियोग्राफी करने में वो जुर्माना भरना पड़ सकता है, या अंदर की जो मज़ार है उस पर करने के, या जो समाधि है उस पर करने पे करना पड़ सकता है। और अंदर जाके एक बात और है कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, कोई किराया नहीं लगता। जैसे कि आप जाते हैं कई चीज़ें घूमने के लिए तो वहाँ पे लोग लेते हैं, कुछ टैक्स लेते हैं, कोई जैसे 5 रुपये लगता है ऐसे टैक्स लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं, चीज़ें देखिए आप कीजिए और अच्छे से आप देखिए। ये उनकी मज़ार है, समाधि है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ आप पीछे देख सकते हैं उनकी मज़ार बनाया गया। हाल ही में ये चीज़ें डेवलप की गई और ये पार्क है, और आप जिसमें हाल ही में चीज़ें डेवलप नहीं की, ये पार्क है, अभी हाल ही में बना है। और यहाँ पे मेला लगता है और एक टाइम पे जगह काफ़ी भारी भरी सी रहती है, तो काफ़ी यहाँ पे चहल पहल रहती है। तो आइए एग्जामाइन करते हैं। कलयुग काल में सत्य पुरुष जी ज्ञानी जी से कहते हैं, काल पुरुष के जाल में सब जीव उलझे हुए हैं, धर्मदास जी फंस गए हैं काल पुरुष के जाल में, सत्य पुरुष अवतार करो। अंदर चल के अभी एग्जिट करके देखा जाएगा कि अंदर क्या क्या है और कैसा है, देखते हैं फिर चलते हैं आगे। ये अमन है आगे जो कि आज हमारे साथ आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ब्लॉग पे, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और भी मोटिवेट होंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आ पाएंगे। अमन भाई आओ सुनाओ क्या क्या कहानी। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर। और अमन भाई जो कि काफ़ी जानकारी रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, काफ़ी रिसर्च किया है इन्होंने, और इंदौर से आए स्पेशली हम ये यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। देखिए चलते हैं। अमन भाई तो बताइए आपकी इसका ये कौन सी जगह है, क्या नाम है इसका, और थोड़ा बहुत कुछ बताइए। एक्सप्लोर करने पे जितना हमको पता चला भाई लोग कि ये जो है पीछे आप देख रहे हैं जो ये मज़ार है उनकी, कि ऐसा माना जाता है कि नीरू और नीमा नाम के, मतलब ऐसा मान्यता है, हालांकि उन्होंने खंडन किया है कि ब्राह्मण समाज में पैदा हुए थे या मुस्लिम समाज में पैदा हुए थे या क्या हुआ था, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि जुल्हा जो दो थे नीरू और नीमा, उन्होंने उनको मतलब उसे या बड़ा किया या उनका पालन पोषण किया। तो इस हिसाब से जब वो मरे थे, या मतलब ऐसा माना जाता है कि जो जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम पे वो एक कमल के फूल पे अवतरित हुए थे, या मतलब उनको कमल के फूल पे मिले थे वो,
और वही उसके बाद से जब वो अपनी देह त्यागने लगे, यानी कि जब उनका मरण का टाइम आया, मरण नहीं कह सकते हैं आप, एक समाधि लेना कह सकते हैं, तो उस टाइम पे उनके जो कह सकते हैं एक फॉलोअर्स होते हैं या कह सकते हैं उनके जो उनको मानते थे, वो उन लोगों ने कहा कि जैसे हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा सा अनबन हो गई कि ये हमारे धर्म के हैं तो हम इनको बाकायदा उसके यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, उस जगह पे इनको जलाएंगे, या फिर उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ मज़ार बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो अचानक से उनकी बॉडी गायब हो गई, या कह सकते हैं वो गायब हो गए कि मतलब जिनका एक कहते हैं ना कि जो अवतरित ही नहीं हुआ उसका मरण नहीं हो सकता है, या मतलब जो जन्मा नहीं है वो मर नहीं सकता। तो इस हिसाब से उन्होंने जब वो गए तो उस जगह पे जहाँ पे उनकी बॉडी थी उस जगह पे 2 फूल मिले कमल के, और एक फूल लेके मुस्लिमों ने मज़ार बनाई जो कि आप देख सकते हैं पीछे, और एक फूल लेके हिंदुओं ने मंदिर बनाया जो कि वहाँ पे है स्थित। अब इसके आगे जस्ट आगे चल के हम आपको दिखाएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे मज़ार में हालांकि अंदर वीडियोग्राफी करना थोड़ा जुर्म के टाइप का है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, जुर्माना देना पड़ सकता है हम लोग 5000 का। तो अभी तो कंडीशन नहीं है, अगली बार जुर्माना दे के हम आप लोग को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, अभी यहाँ पे मज़ार में एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। ही पावन दिन था, ज्येष्ठ पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त और सोमवार का दिन था। कमल के विकसित पुष्प में, कमल के विकसित पुष्प। आप लोग भी आइए कभी इधर, सैर करिए, काफ़ी अच्छी जगह है। ये मज़ार कबीर साहब का देखिए। मैं कहा उधर हो तुम लोग। तो गाइस ये जो है ये उनकी मज़ार है जो बनाई गई है, जस्ट यहाँ पे आसपास ही बनाई गई है दोनों मंदिर और मज़ार जो है। तो ये उनकी मज़ार है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे हमारे सहपाठी के साथ में हमारे पढ़ा करते थे, हमारे सीनियर हैं, और आज भी बहुत दिनों बाद भी रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे इसकी देखभाल करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी मशक्कत करके हमें यहाँ पे वीडियो बनाने का अवसर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना चूँकि मनाही है, क्योंकि यहाँ पे हमें करने की सुविधा मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून, आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, जहाँ पे भी होगा जितना भी होगा हम आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, और जैसा भी हो सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ जो यहाँ पे रहे या जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बता सकें, ठीक है। तो स्टे ट्यून, जय हिंद। सतलोक से धरती पे आए करने जग का उद्धार जी, आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सो गाइस ये अमन भाई थे, कुछ जानकारी दे रहे थे मज़ार के बारे में। देखिए ये सब दर्शक हैं जो कि यहाँ देखने के लिए आए हैं, और काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप भी आइए देखिए कितना अच्छा है। और हम नौ दंपति नीरू और नीमा जब लहर तरा में आए, कमल पुष्प पर देख बालक को। सो गाइस अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। हाँ, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ ये मंदिर है, और इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे वो मज़ार थी जहाँ पे अभी हम लोग गए हुए थे। और अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे भी देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ अजीत के पैरों में जलन हो रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से जाके जूता पहनना ज़्यादा अच्छा समझा। और ये है सदगुरु कबीर कुआं, साहब बंदगी यहाँ पे करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी समाधि ली थी
तो एक तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे रात्रि का भोजन और सुबह के भोजन के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। एक तरीके से लंगर की व्यवस्था पूरी है यहाँ पे कि आप यहाँ आइए और खाना खाइए और अपना बाकी चीज़ें कर सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे ये जो है ये एक तीसरा गेट है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 4 गेट हैं, यहाँ पे एक यहाँ से है और एक वहाँ से है जो वो गेट दिख रहा है आपको, और एक जहाँ पे एंट्रेंस हमने सीधे ली थी एंट्रेंस वहाँ से है, और एक गेट यहाँ से है जो एकदम एग्जिट सामने से होता है। आप देख सकते हैं कहीं से भी आप एंट्रेंस और एग्जिट कर सकते हैं, चारों तरफ से ये बना हुआ है। और अब हम लोग पूरा ध्यान देते हैं मंदिर के ऊपर कि वो कैसा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। हाँ, चूँकि रेनोवेशन का काम वहाँ चल रहा है तो फिर हमें शायद कुछ चीज़ें ना देखने मिले या कि ना सुनने मिले, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है और कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। वही आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हुए हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं। और चूँकि भैया यहाँ रेनोवेशन के काम के लिए पे लगे हुए हैं, तो अभी ये चूँकि ये रेनोवेशन के टाइम पे चल रहा है, रेनोवेट हो रहा है। और ये मंदिर है जो बनाई गई है संत कबीरदास जी की, आप देख सकते हैं पूरा। देखिए, तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आपको ऑर्डर का मैंने दिखा दिया कि मंदिर का ऑर्डर में क्या है, कैसे और किस तरीके से मज़ार मस्जिद के पास मज़ार मंदिर के पास आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाबा जी हैं जो यहाँ का कारोबार संभालते हैं, यहाँ की देख रेख करते हैं। और यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, भाई रेनोवेशन का काम कर रहा है, यहाँ की मतलब काम चल रहा है। यहाँ पे दरवाजे भी मरम्मत कर रहे हैं, यहाँ कैसे क्या रेनोवेट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो है वो मंदिर है यहाँ का, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे मंदिर बनाया गया है कबीरदास जी का। और यहाँ पे ये चांदी है, ये चांदी के दरवाजे हैं और अंदर उनकी समाधि में भी चांदी की ग्रेडिंग कोटिंग की गई है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा व्यवस्था बनाई गई है हाल ही में भी ये सारी व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्या है। जब नीरू और नीमा उस बालक को घर ले आए, दिव्य छवि के उस बालक को देखने सब घर आए। रहस्य को बालक की सबने नीरू नीमा से जाना, महाद्भुत है ये बालक सबने उसको ये माना। सद्गुरु को पाकर धन्य हो गए, सद्गुरु को पाकर धन्य हो गए। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आओ सुनाओ तुमको कहानी सद्गुरु कबीर अवतार की, निर्गुण निराकार की। आओ सुनाओ तुमको कहानी। सब फ्लावर्स लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। और ये देखिए, ये यहाँ से बाहर का नज़ारा और बादल कितने अच्छे हैं, खूबसूरत। अमन भाई उधर रेनोवेशन करने वाले से बात कर रहे हैं जो कि अभी रेनोवेशन कर रहे थे और काफ़ी डीपली घुस गए हैं। आज पूरा रहस्य जान के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सो गाइस, जूता हाथ में लिए अमन भाई ले चलते हैं, ये दिखाते हैं अमन भाई को जूते में कैसे लगते हैं। ठीक है, ये देखिए जूता पहन रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ें थी हमने आपको दिखाई कि मज़ार और मंदिर, मतलब उनकी समाधि और मज़ार एक साथ। हमने सबको देखा कि क्या कैसे था। हमने किसी तरह परमिशन ली, अंदर गए वहाँ पे। चूँकि आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, आसपास एक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे उधर कि वहाँ पे अंदर की चीज़ों की वीडियोग्राफी कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जो संचालक हैं या कह सकते हैं जो उसकी देख रेख करते हैं, वो जो है हमारे पहचान के निकले, तो उन्होंने हमें ये इजाज़त दे दी। और ये बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि उन्होंने ये इजाज़त दी हमें। और इस तरीके से हम लोग आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करने में बहुत सहायक एक तरीके से भूमिका निभाई है उन लोगों ने। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पास में ही भोले बाबा का एक मंदिर है, वहाँ पे भी एक बार दर्शन करके आते हैं।